कहाँ? बोले आसाम में, कश्मीर में बर्फ गिरी, उससे कई लोगों की मृत्यु हो गई। उसे हम क्या कहेंगे? प्रलय। यदि भूकंप ही आ जाए थोड़ा सा, उसे भी हम प्रलय कह सकते हैं। लेकिन जब महाप्रलय आती है ना महाराज, तो सब खत्म हो जाता है, चारों तरफ पानी ही पानी रहता है, उसे कहते हैं महाप्रलय। जब महाप्रलय आती है तो फिर सतयुग चालू हो जाता है। सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं राजा परीक्षित को कि बोले कि जब सारे संसार में पानी ही पानी बसता है, तब मेरा गोविंद एक छोटा सा रूप धारण करके उस पानी के बीच में स्मरण करता है कि अब मुझे फिर सृष्टि की रचना करनी है। तो सृष्टि की रचना कैसे होती है पता है? नाभि से एक कमल खिलता है, किसकी? भगवान विष्णु की। उस कमल से उत्पत्ति किसकी होती है? विष्णु की। उस कमल से उत्पत्ति होती है ब्रह्मा जी की। अब ब्रह्मा जी पूछते हैं मैं कौन हूं, कहां से आया हूं? नाना प्रकार के प्रश्न करते हैं। बोले चारों तरफ अथाह पानी ही पानी है, इसमें केवल आप हैं और मैं हूं, तो मुझे प्रकट किसने किया और मेरा जन्म किस लिए हुआ? तो आज गोविंद पता है क्या करते हैं? श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का उन्हें रसापान कराते हैं और बोले तुम इसी का स्मरण करो, तुम्हें अपने आप ही सब पता चल जाएगा कि तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ। आज ब्रह्मा जी समाधि लगा करके बैठ गए तो बोले प्रभु आपने जो मेरे को जन्म दिया है, इसका मूल कारण यही है कि मुझे सृष्टि की रचना करनी है, परंतु करूंगा कैसे? बोले आप सोचते रहिए, बस हो जाएगा। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव देखा, बोले हाँ ठीक है, ये सृष्टि की रचना का कार्यभार संभाल लेंगे। तो ब्रह्मा जी महाराज चले गए। क्यों? कोई है तो है नहीं वहां पर जो ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना करे। तो आज दोनों बैठे बैठे चिंतन कर रहे हैं। उसी बीच आज मेरे गोविंद को याद आया कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो महाराज जल को समाप्त करके पृथ्वी की रचना की गई। पृथ्वी उत्पन्न हो गई महाराज। जब पृथ्वी आई तो उसमें बढ़िया सुंदर महल बनवाए गए। महल तो बन गए तो महाराज रहे उसमें कौन? तो आज क्या होता है? आज ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, बैठे बैठे स्मरण करते हैं, उतने में ही उनके अंदर भक्ति उत्पन्न हुई। जब भक्ति उत्पन्न होती है तो भगवान विष्णु सोचते हैं भक्ति भक्त भगवंत प्रभु चतुर नाम बबुए, जिनके पद वंदन नाशहि विघ्न अनेक। बोले अरे भक्ति क्या है? मेरे हृदय में भक्ति का प्राकट हो गया। कर कौन रहा है? भगवान विष्णु। और करवाने का ठेका किसको दे दिया? ब्रह्मा जी को। तो उनके मन में विचार आया जब भक्ति उत्पन्न हो सकती है तो भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए कोई ना कोई भक्त होना चाहिए। तो आज
ब्रह्मा जी मन ही मन सोच रहे हैं। सोचते सोचते महाराज उनके मानस पुत्र सत्य सनंदन सनातन संत कुमार का प्रकट होता है। आए प्रणाम किया, बोले महाराज प्रणाम, बताइए क्या? बोले महाराज तुमको पृथ्वी में जाना है और जाकर के सृष्टि की रचना करना है। तो बोले महाराज ये तो हमसे नहीं हो सकता, हम केवल प्रभु का गुणगान कर सकते हैं, उनका कीर्तन कर सकते हैं, जन जन में उनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन आप सोचो कि हम गृहस्थी बन जाए तो माफ करना पिताजी। तो ब्रह्मा जी फिर चिंतित हो गए, बोले महाराज ये भी काम नहीं कर रहे हैं। तो बोले प्रभु अब सृष्टि की रचना कैसे होगी? तो अब दोनों हाथों को महाराज जोड़ करके प्रणाम करते हैं। क्या? कर से कर में करहो विधि नाना, 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 मने राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जा कृपा निधाना, मने राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जा कृपा निधाना। बोले महाराज अब हमारे बस की बात नहीं है। 4 पुत्रों में महाराज किसी ने साथ नहीं दिया, बोले हम तो प्रभु का गुणगान करेंगे। बैठे बैठे भावपूर्ण होकर के स्मरण करते हैं प्रभु का, तभी महाराज एक ऋषि प्रकट हो जाता है। उस ऋषि का नाम पता है क्या है? कर्दम। कर्दम ऋषि की कथा बहुत बड़ी है और बहुत सुंदर है। तो ब्रह्मा जी ने फिर बोला कि बेटा तुमको जाकर के सृष्टि की रचना करना है। कर्दम जी ने महाराज हाथ जोड़ दिए, बोले महाराज मैं बाबा जी आदमी काय के लिए जंजाल में फंसा रहे हो। द्वार का देव भी चिंतित किया, अरे सबले बैराग्य धारण कर लेंगे तो सृष्टि की रचना कैसी होगी? सृष्टि में कौन जानेगा कि कौन ब्रह्मा है कौन विष्णु है? तो आज ब्रह्मा जी महाराज समझा रहे हैं, बोले बेटा यदि तुमको संन्यास धारण करना है तो पहले गृहस्थ जीवन जी लो। यदि तुमने गृहस्थ जीवन को भली भांति जीना सीख लिया तो फिर तुमको बैराग धारण करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। कर्दम जी महाराज ने महाराज क्षमा करना, इंद्रियों को वश में करना हम जानते हैं, लेकिन हम सृष्टि की रचना नहीं करेंगे। महाराज वो भी वन में जाकर के बैठ गए। इधर सुखदेव जी महाराज बता रहे थे कि परीक्षित ने बोल दिया महाराज चलो ऋषि तो आए अच्छी बात है, लेकिन सृष्टि की रचना होगी कैसे? हमने तो सुना है पृथ्वी पाताल में चली गई थी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अरे इतने ज्यादा प्रश्न करोगे तो आंसर देते देते ही समय बीत जाएगा। परीक्षित जी महाराज कहते हैं क्षमा करना महाराज, मैं कोई अपने मन में प्रश्न लेकर के मरना नहीं चाहता हूं। तो सुखदेव जी महाराज बताते हैं एक बार ब्रह्मा जी बैठे बैठे प्रभु का गुणगान कर रहे थे। थोड़ी देर में उन्हें एक आलस आ गया। आलस आ जाता है ना व्यक्ति को, तो व्यक्ति सोने लग जाता है।
आज ब्रह्मा जी भी समाधि को छोड़ करके निद्रा में बैठ गए। निद्रा में जब बैठ गए महाराज तो करें क्या? अब सृष्टि के कर्ता धर्ता यदि सो जाएंगे तो पृथ्वी तो डगमगाएगी ना महाराज, कि नहीं डगमगाएगी? एक समय की बात है, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कह रहे हैं, ध्यान से सुनना परीक्षित, जब तुमने पूछा है तो मैं तुम्हें बताऊंगा जरूर। एक बार की बात है, महाराज कश्यप, उनकी पत्नी का नाम पता है क्या है? दिति, और दूसरी पत्नी का नाम अदिति। तो बोले दीदी के मन में आ काम वासना जाग गई।